सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है फ्यूचर टेंस का जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब लास्ट वाले पार्ट का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि लास्ट है हमारा, इसके बाद टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आज हम किसके बारे में भैया पढ़ने जा रहे हैं? ये टेंस का जो लास्ट पार्ट है, कौन सा है? टेंस का लास्ट पार्ट ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा जो है ये लास्ट सब्जेक्ट, मतलब कि ये लास्ट हमारा ये पार्ट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट फ्यूचर टेंस का, मतलब कि हमारे टेंस का ये सबसे लास्ट होगा। इसके बाद टेंस नहीं डिवाइड किया गया है, मीन्स ये जो है फ्यूचर टेंस की यहाँ जाके इंड होगा, मीन्स टेंस जाके यहाँ पर इंड होगा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मतलब पढ़ने से पहले अब हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी। अगर हम यहाँ पर पहचान की बात करें तो किसकी बात करें? पहचान की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उसमें टाइम भी दिया रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, क्या दिया कि रहा, रही होगी, चलो ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा। अब यहाँ पर और क्या है? और प्लस में क्या दिया हो? और प्लस में टाइम भी दिया हो। ठीक, और प्लस में टाइम भी दिया हो तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। आज की तारीख जो है, आज की तारीख 13/1/2026 है। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या हो गया? ये हमारा जो है ये हमारी टेंस की पहचान होगी। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, किसकी बात करें? हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में अगर हम इसकी अगर बात कर रहे हैं तो चलिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं बचेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इसका? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा भैया? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव बीन। क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन। क्या हो जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अभी हमने परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव, शैल हैव। लेकिन यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बीन चीज, ये बीन BEEN ये इसमें ऐड हो जाता है। ठीक, और एक चीज और हम आपको बता दें कि आई और वी के साथ हमेशा विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी अन्य कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी अन्य कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है अब वो हम लिख लेते हैं
इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, क्या हो जाएगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। फिर से लिख के बता देगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, will have been, shall have been, will have been, shall have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, और फिर वहां पर आईएनजी के बाद क्या हो जाएगा, ये टाइम को अलग अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, ये प्लस यहाँ पर टाइम समझ लीजिएगा, आईएनजी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, फिर टाइम, मतलब कि फिर अदर वर्ड में हम लिख दे रहे हैं, अदर वर्ड। ठीक, अदर वर्ड। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहा। अब हम इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं कि ये इसके शब्द लिखेंगे और इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि क्या होता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मैं 2 दिनों तक मेहमानों के लिए खाना पकाता रहूंगा। क्या है कि मैं, पहला सेंटेंस इसमें देख लीजिए कि मैं 2 दिनों तक मेहमानों के लिए खाना पकाता रहूंगा। मैं दो दिनों तक मेहमानों के लिए खाना पकाता रहूंगा। ठीक, क्या है, मैं 2 दिनों तक मेहमानों के लिए खाना पकाता रहूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कहीं निगेटिव सेंटेंस दिया, अरे यार हमेशा भूल जाते हैं। ये क्या है, ये टेंस को हमेशा 4 भाग में बांटते हैं। वो पहला भाग जो इसका हो जाएगा, पहला भाग क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये क्या है, ये पहला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही हम हर टेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं 2 दिनों तक मेहमानों के लिए खाना पकाता रहूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, रहूंगा मतलब गागीगे, पकाता रहूंगा या पकाता रहूंगा। हाँ ठीक, पकाता रहूंगा। अब यहाँ पर रहूंगा गागीगे आ गया। ठीक, अब ये आपको समझ में आया। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, गागीगे और टाइम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर रहा, रही, रहे भी आता है इस सेंस में। अब यहाँ पर गा आ गया, मीन्स हो जाएगा ये जो है फ्यूचर, क्या है, पकाता, मतलब कि ये गागीगे, रहूंगा आ रहा है, मतलब कि रहूंगा मीन्स कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 दिनों तक आप बात कर रहे हैं, जब 2 दिनों तक बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मैं है, मैं के साथ हमेशा आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, विल या शैल, हमेशा हम शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन, I
I shall have been, I shall have been, I shall have been, ठीक, I shall have been। अब यहाँ पर देख लीजिए खाना पकाना, मतलब कि ये खाना पकाना, तो खाना I have been। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब हम कैसे, रुको, अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि आई शैल हैव बीन। अब फिर ये यहाँ तक का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाना पकाना। पकाना यहाँ पर क्या है, पकाना यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि वर्ब हो जाएगी। पकाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कुकिंग, मतलब कुक। और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, ठीक, कुकिंग फूड। अब वो किसके लिए है, किसके लिए है, किसके लिए, मेहमानों के लिए। यहाँ पर क्या है कि के लिए, मेहमानों के लिए आ रहा है ना, मेहमानों के लिए। तो मतलब आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर, अरे यार, फॉर गेस्ट। जी यू, गेस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, थोड़ा देख लें, GUEST, गेस्ट। आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर गेस्ट, ठीक, ये हो जाएगा फॉर गेस्ट। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गेट्स। गेट्स क्या होता है, यहाँ पर तो गेट्स हो जाएगा। यहाँ पर जो है मेहमानों है, तो यहाँ पर अंत में यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक। तो आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर गेट्स, गेस्ट, ठीक, गेट्स। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा है भाई, इसको गलत मत समझना। तो गेट्स, उसके बाद जो है, अब ये क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए, जब निश्चित जब समय की जब हम बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या, हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता दें, जब निश्चित समय की बात करेंगे तो वहाँ पर फार का प्रयोग, जब अनिश्चित समय की बात करेंगे तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग। तो 2 दिन क्या है, निश्चित समय है, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह 1 महीने तक मेरे साथ अंग्रेजी सीखता रहेगा। क्या है, वह है मेरे साथ 1 महीने, वह मेरे साथ 1 महीने तक अंग्रेजी सीखता रहेगा। वह मेरे साथ 1 महीने तक अंग्रेजी सीखता रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, रहेगा मीन्स आ जाएगा, रहा होगा या रही होगी, ये सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और यहाँ पर क्या है कि 1 महीने से, मतलब हो जाएगा ये परफेक्ट को ये दर्शा रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा टेंस अब देखने पर लग रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और उसका यहाँ पर ना तो नहीं दिया है, ना तो कोई इंट्रोगेटिव, ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द की बात की गई है। तो इस दौरान अब हम क्या करेंगे, तो इस दौरान हम जो है, अब इसको हम क्या समझेंगे कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे या शैल का, हमेशा विल का प्रयोग। ही विल हैव, अब उसके बाद ही विल हैव, फिर क्या हो जाएगा, बीन, ही विल हैव बीन। अब यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजी, ही विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी सीखना, तो सीखना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लर्न, LEARN, लर्न। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING, तो लर्निंग इंग्लिश, ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी
अब यहाँ पर देख लीजिए लर्निंग इंग्लिश वर्ब हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट है, तो किसके साथ, मेरे साथ, तो ये क्या हो जाएगा, विद मी, विद मी। अब ये हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट होगा, मतलब ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने महीने से, 1 महीने से, मतलब निश्चित समय की बात कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, निश्चित समय की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर वन मंथ, फॉर 1 मंथ, तो फॉर 1 मंथ, ये हमारा टेंस कंप्लीट हुआ। ठीक, फॉर 1 मंथ, इसको 1 समझिएगा, फॉर 1 मंथ, ये हमारा टेंस कंप्लीट हुआ। मतलब कि वह मेरे साथ 1 महीने तक अंग्रेजी सीखता रहेगा। तो ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी फॉर 1 मंथ। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पिताजी 2 घंटे तक अखबार पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि पिताजी 2 घंटे तक अखबार पढ़ते रहेंगे। पिताजी 2 घंटे तक अखबार पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कि रहेंगे मीन्स ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, अब उसके साथ यहाँ पर देख लीजिए क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है टाइम, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ना तो इसमें नहीं दिया है, ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क पूछा है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो पिताजी 2 घंटे तक अखबार पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द फादर, यहाँ पर द फादर यहाँ पर कैपिटल रहेगा भैया, द फादर। अब फादर क्या है, फादर एक नाम जैसे इंगित कर रहा है। ठीक, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, विल। द फादर विल हैव बीन, 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 द फादर विल हैव बीन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, अब वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीड। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो रीडिंग अ न्यूज पेपर, रीडिंग अ न्यूज पेपर, नीजिंग कह रहा हूँ, न्यूज पेपर। द फादर विल हैव बीन रीडिंग अ न्यूज पेपर फॉर। अब यहाँ पर देख लीजिए एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम की जब यहाँ पर बात करेगा, पेपर फॉर, एग्जैक्ट टाइम की जब यहाँ पर बात करेगा तो भैया यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर, HOURS, आवर्स। ठीक, 2 घंटे, मतलब यहाँ यस नहीं लगाएंगे। तो द फादर विल हैव बीन रीडिंग अ न्यूज पेपर फॉर 2 आवर। ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि वह जनवरी तक इस कार को बनाता रहेगा। चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि वह जनवरी तक इस कार्य कर रहे हैं, वह जनवरी तक इस कार को बनाता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वह जनवरी तक इस कार को बनाता रहेगा।
गा। वह जनवरी तक इस कार्य नहीं कार्य, वह जनवरी तक इस कार्य को बनाता रहेगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ही विल। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही विल हैव बीन। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब बनाना का अंग्रेजी क्या होता है? जैसे बनाना का अंग्रेजी तो एक कार बनाना मतलब मेकिंग, बनाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मेक। ठीक, अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, तो ई को हटाकर आई लिख देंगे। मेकिंग कार क्या है? वह जनवरी तक इस कार को बनाता रहेगा। तो क्या आ जाएगा? ही विल हैव बीन ही विल हैव बीन मेकिंग दिस, इस कार को मेकिंग दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, वर्ब हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेकिंग दिस कार, मेकिंग दिस कार। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? जनवरी तक। तो जनवरी क्या है? जनवरी मीन्स एक निश्चित टाइम है। जनवरी का मतलब, अगर हम जनवरी का कोई निश्चित नहीं है, फरवरी कोई निश्चित है? फरवरी निश्चित नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? जब निश्चित जब टाइम, जैसे फरवरी 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी, ऐसा कोई नहीं करा, निश्चित टाइम की बात नहीं करा, अनिश्चित टाइम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? दिस कार सिंस, SINCE, सिंस। जहाँ पर अनिश्चित समय की बात रहेगी तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस जनवरी, जनवरी। ठीक, ही विल हैव बीन मेकिंग दिस कार सिंस जनवरी। तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि ऐसा ये यहाँ पर हमने आपको आज पढ़ाया और सिखाया। तो यार प्लीज़, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर इससे सीख रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई कुछ मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये रिक्वेस्ट हम आपको वीडियो के अंत में करते हैं, ताकि जो है ऐसा ना रहे कि हम केवल पढ़ा रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, या तो जो है पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाना एक अच्छा लगता है तो आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।